इसराइल ने बशर अल असद के देश से भागने के बाद सीरिया पर बड़ा हमला किया है। जानकारी के मुताबिक इसराइल ने हवाई हमले में सीरियाई सेना के 3 प्रमुख एयरबेस को निशाना बनाया है। इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने सीरिया में 100 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं। इसराइल ने सीरियाई सेना के हथियारों को निशाना बनाया है, जिनके बारे में उसे डर है कि बशर अल असद शासन के पतन के बाद दुश्मनों के हाथों में पड़ सकते हैं। बमबारी में दर्जनों हेलीकॉप्टर और जेट विमान को नुकसान पहुंचाया है। रॉयटर्स ने सूत्रों के आधार पर बताया है कि उत्तर पूर्व सीरिया में कमिशली हवाई अड्डा, होम्स के ग्रामीण इलाकों में शिनशर हवाई अड्डा और राजधानी दमिश्क के दक्षिण पश्चिम में अकरबा एयरबेस को निशाना बनाया गया है। इसके अलावा राजधानी दमिश्क के बाहरी इलाके में स्थित एक शोध केंद्र और सईदा जैनब क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक युद्ध केंद्र पर भी हमला किया गया है। इजरायली अधिकारियों ने सोमवार को कहा है कि इजराइल सीरिया के उन्नत हथियारों के भंडार पर हवाई हमले बढ़ाएगा और जमीन पर सीमित सैन्य मौजूदगी को बनाए रखेगा, ताकि बशर अल असद के तख्तापलट के बाद पैदा होने वाली किसी भी खतरे को रोका जा सके। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने कार्यालय में देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम सीरिया में नई स्थिति के बाद अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कैट्ज ने कहा है कि सेना पूरे सीरिया में भारी रणनीतिक हथियारों को नष्ट करेगी। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, वायु रक्षा प्रणाली, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें, लंबी दूरी के रॉकेट और तटीय मिसाइलों को भी तबाह किया जाएगा। इससे पहले रविवार को इजरायली सेना ने गोलान हाइट्स में इजराइल सीरिया सीमा पर एक बफर जोन पर कब्जा कर लिया। इजराइल ने इसे अस्थायी रक्षात्मक उपाय बताया है। सीरिया ने 2013 में अपने रासायनिक हथियारों के भंडार को नष्ट करने पर सहमति जताई थी। एक वरिष्ठ इजरायली अधिकारी ने कहा है कि आने वाले दिनों में हवाई हमले जारी रहेंगे। इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने कहा है कि इजराइल को सीरिया के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने में कोई दिलचस्पी नहीं है और वो केवल अपने नागरिकों की रक्षा के प्रति चिंतित है। विदेश मंत्री ने कहा है कि हम रणनीतिक हथियार प्रणालियों और बचे हुए रासायनिक हथियारों और लंबी दूरी की मिसाइलें, रॉकेटों को तबाह कर रहे हैं। इसका उद्देश्य ये है कि ये खतरनाक हथियार चरमपंथियों के हाथों में न लगे। इस बीच इजराइल की सेना ने गोलान हाइट्स पर सीरिया की सीमा पर लगी बारूदी सुरंग को हटा दिया है। इसके अलावा सीरिया के बफर जोन में इजराइल की सेना घुस चुकी है। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल कैट्ज ने एक बयान में कहा है कि सेना पूरे सीरिया में भारी रणनीतिक हथियारों को नष्ट कर देगी, जिसमें सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, वायु रक्षा प्रणाली, स्तर के सतह पर मार करने वाली मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें, लंबी दूरी के रॉकेट और तटीय मिसाइलें शामिल हैं।